गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है सोमवार और 4-5 दिन बाद जा रहे बच्चे स्कूल और ईशु होने लग रही तैयार। गुड्डू भी अभी, गुड्डू का लेट है थोड़ा, आज उसकी पीटीएम है। आज गुड्डू के स्कूल में जाके उसकी मम्मी और इसे छोड़ने जाऊंगा मैं। होगी क्या तैयार? इसका लंच वगैरह रख दे सारा। तो ये रख दीजिए इसके फ्रूट, और ये होगा इसका लंच, और ये इसका पानी, और ये इसका प्रोजेक्ट। ठीक है। आप तो सवेरे ही सांड भी शुरू हो गई है और तो सांड और कुत्ते हमने तो तबाह कर दिया मैं इन्होंने। तो परेशान कर दिया इनसे। जब भी वीडियो स्टार्ट करे ये स्टार्ट मारते पहले बोले। चलो आ जाओ, फिर लेट हो जाएंगे। नहीं अभी तो 5 मिनट है। अच्छा 10 पावेगा है ना ऐसा? तो बिल्कुल टाइम टाइम पे ही जाना का, टाइम टू टाइम। नहीं 5 मिनट पहले जाइए 10 का 7:15 का आ गया बस है ना। तो तुम किस टाइम निकलोगे आज? बस ये 8:30 बजे से निकलेंगे 7 बजे। उसमें अभी फटाफट पहले नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता बना के तब चलेंगे। 1.5 घंटा है हो जाएगा। चलो, तो मैं सोच रहा था मैं घूम आवांगे सुबह फिर ही आप भी सुबह। चले जाते, मैं तो कह रही आपको, मैं तो आप चले जाओ। चलो इसे छोड़ के देखो वहाँ जो जाए जाकर तो। मेरा सुबह ही काम ज़्यादा होया रहेगा, फिर मुझे भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़े। अगर आपका काम है ऑफिस का है, आज आपका काम देखो आज मंडे है ना, ऑफिस तो खुला ही। सर वो देख लो। हाय, आज ईशु जाएगी पैदल क्योंकि बाइक में तेल नहीं है। इसके पापा जा रहे हैं उनको छोड़ने पैदल पैदल। तो यह प्रोजेक्ट तो यार ले लगी अपने आप। आ लिया, आ लिया। क्या बात है? यहीं से चिपट गया मेरे। यहाँ पे बस मैं नहा धो के हो गई हूँ जी तैयार। और यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा ये होता है कान्हा जी को स्नान कराना। तो मैं कराने लगी हूँ। और गुड्डू कर रही थी घर की सफाई। ईशु चली गई थी स्कूल, तो ईशु तो सुबह ही चली गई थी। और गुड्डू कह रही थी कि मम्मा मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँ, क्लीनिंग, तो आप कर लो। वैसे तो वो भी नहला देती है। ज़्यादातर मैं अपना नहा के मैं जल्दी नहा लेती हूँ, तो तभी मैं कान्हा जी को नहला देती हूँ क्योंकि फिर मुझे करनी होती है पूजा। और इधर देखिए गुड्डू लग रही है, वो उठ गई थी बस, फिर कहने लगी कि मम्मा मैं नहाऊंगी तो मुझे पहले मैं साफ़ सफाई कर दूँ, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। मैं कहा चलो। तो यहाँ पे उसने पहले अंदर रूम बाहर की कर दी, फिर बाद में अंदर रूम की भी कर दी सारी। और इसी तरीके से कर लेते हैं। आज थोड़ा जल्दी है क्योंकि सब मिल कर करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि मुझे जाना है गुड्डू के साथ उसके पेटीएम में। और जल्दी है टाइम, 10:30 बजे तक ही है, तो हम जल्दी निकलेंगे, बस से ही जाएंगे। तो मुझे पता भी नहीं, वो उसी के साथ जाऊंगी मैं, उसी को ही पता कहाँ जाना, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गई इसके स्कूल में। न्यू स्कूल है तो चंडीगढ़ में है वो, तो कैसा कैसा जाना देखती हूँ उसी के साथ, तब पता चलेगा। और यहाँ पे देखे बस गुड्डू लग रही और इसके पापा भी आ गए हैं नहा के। और अब हम दोनों करेंगे पूजा। जब तक ये अपना नहा के तैयार हो जाते हैं तब तक मैं अपना जो पूजा की तैयारी वो कर लेती हूँ और कान्हा जी को नहला देती हूँ। वैसा ही करो, राजा से, कुष्टी से, दरिद्र से, अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े
पढ़ने से तरनादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं। इस प्रकार कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुनती मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखते हुए भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती और विद्या ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। ये ब्राह्मणी मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार तो यहाँ बस पूजा भी हो गई है और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और इधर इसके पापा अपना कान्हा जी का भोग तैयार कर रहे हैं। एप्पल वगैरह जो काट के देते हैं वो दे रहे हैं और मैंने दूध वगैरह गर्म कर दिया है। और यहाँ पे मैं नाश्ते में बनाऊँगी, कुछ आलू के पराठे बनाऊँगी, कुछ सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि ईशु को आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे ही दिए थे। वो कल ही कह रही थी कि मम्मा मुझे कल आलू के पराठे लेके जाने हैं, तो मैंने थोड़े से आलू उबाल रखे थे, ज़्यादा नहीं थे, कल ही बनाए थे ना एक दिन पहले, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने बस जितनी थी स्टफिंग तो उसके मैंने आलू के पराठे बना दिए। बस कन्हैया और ईशु तो ले ही गई थी, कन्हैया और गुड्डू खा लेंगे। ये तो कह रहे थे कि मेरे लिए तो रोटी बना देना, मैं रोटी खाऊंगा। रात मैंने बनाई थी मूंग की दाल, तो वो रखी थी, तो बस ये इन्होंने अपने दाल जो है वो गर्म कर ली है। अब उसके साथ ये खाएंगे खाना, मतलब रोटी चाय बन गई है। और बच्चे कन्हैया और गुड्डू दोनों खा लेंगे आलू के पराठे दही के साथ। तो बस फटाफट मैं लगी हुई, गुड्डू अपना करके क्लीनिंग घर की, उसके बाद वो अपना चली गई थी नहाने, क्योंकि उसको भी बाल धोने थे और बाल धोने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो मैं कहा चल बेटे तू तैयार हो जा, क्योंकि देखो सुबह ही सुबह बहुत काम होते हैं। वैसे तो मुझे धोने थे कपड़े भी, लेकिन कपड़े फिर मैंने धोए नहीं, मगर टाइम लग जाएगा ज़्यादा। और बस जो ज़रूरी था काम वो किया। और यहाँ पे बस अभी मैंने सुबह ही नहा के नाइट सूट ही पहन लिया था, क्योंकि मुझे करने थे चेंज कपड़े। मैं कहा चलो अभी पहन लेती हूँ यही, बाद में अपना जब जाऊँगी तब सूट डाल लूँगी। तो यहाँ देखिए बस मैं लग रही हूँ बनाने के लिए, और इन्होंने सबसे पहले लगा दिया है कान्हा जी को भोग। उसके बाद फिर बस ये अपना भी ले लेंगे और अपने आप भी नाश्ता कर लेंगे। बल्कि कन्हैया शॉप पे चला गया था, वो किसी दिन जल्दी चला जाता है, किसी दिन तो लेट ही जाता है नाश्ता करके, लेकिन आज वो सुबह जल्दी चला गया था। तो फिर उसको फ़ोन कर दिया था कि आ जा, तो वो थोड़ा बाद में ही आया था। और यहाँ पे देखिए जब जल्दी होती है ना तो और काम बढ़ जाते हैं, तो साथ साथ ही हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया और रोटी मेरी बीच में ही रहेगी बननी। तो यहाँ पे बस सिलेंडर भी कर रहे हैं ये चेंज। बल्कि गुड्डू कह रही कि मम्मा आपके पीछे चेंज किया था जब आप रामपुर जा रहे थे, और मैं उसको कह रही, मैंने कहा नहीं बेटा मैं चेंज करके ही गई थी, इतनी जल्दी नहीं हुआ होगा ख़त्म। तो वही हमारी बातें चल रही। फिर इसके पापा भी कहने लगे कि अगर चेंज करते तो यहाँ पे खाली होता, और मैंने भरवाया भी नहीं। और ये यहाँ पे 2 ही सिलेंडर थे भरे हुए, वो 1-2 दिन पहले उधर चला गया था एक, और एक ही है। तो वही हमारी बातें चल रही। और इधर बस मैंने ये लगा दिया इन्होंने सिलेंडर, और बस मैं बनाने लगी हूँ रोटी। अब हम कर लेंगे नाश्ता सब, और फिर फटाफट अपना किचन साफ़ करके हो जाएगी चलने की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, तो काम हमारा सारा हो गया, नाश्ता भी कर लिया सबने और साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। अब आंटी आएगी वो काम कर लेंगे अपना। और अभी बजे हैं 9 बजने वाले हैं। और ना आज मेरे को और मम्मा को जाना है चंडीगढ़ मेरे स्कूल में,
पीटीएम है और कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह पे साइन वगैरह करने हैं जो भी है, तो उसलिए तो मम्मा भी नाश्ता कर रही है और फिर हम रेडी होके चलेंगे दोनों। तो फ्रेंड्स देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। अब हम दोनों माँ बेटी हो गए और चलते हैं बस अभी स्कूल इसके। आज मैं भी इसके स्कूल चौकस फर्स्ट जाइयो, टाइम। कोई कुछ देख रहे है खा नहीं करते, कोई बीड़ी बीड़ी पी रहा है तो पी नहीं करते, बीड़ी पी तो आप कहियो, आप पी लियो, फिर तुम्हारे मैं पता तो कह लगेगा। रहा सही। नहीं मैं तो कह रही आप चलो हमारे साथ, और जो कोई देगा हम तो पीने के नहीं बीड़ी, तुम तो पी लोगे फिर। नहीं मैं ही क्यों मैं बावड़ा हूँ कुछ, मैं तो समझाने की बात कह रहा था। अच्छा और कोई कुछ खाने को देख रहा है खा नहीं करते, हमने तो खा लिया करते ही, हम क्यों खाते। बस ठीक है। ये तुम जब चले जाते मेरी टेंशन कम होती, और बस अपने आप को वैसे अपने खाली सामान है। का सवारी खुद ध्यान रखे, और कुछ अपने बैग का खेलने का। अपने का ही रखा। पैसे दो जगह रखा हुआ है, एक जगह की जेब कट जाए तो दूसरी तो बच जा। ठीक मेरी दादी ने दिया था मुझे ये ज्ञान। यो आगे पीढ़ी दर चलो। पीढ़ी तक चलता रहेगा। पैसे हमेशा दो जगह रखने चाहिए। ठीक है तो जी हम चलते हैं, और चलो हमें छोड़ आओ बस स्टॉप पे तो, अब नहीं तो अभी वहाँ से गुड्डू की फ्रेंड भी आएगी, हमारे साथ ही जाएंगे, उसकी मम्मा भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही, मैं भी उस स्कूल में इसके गई नहीं, या तो जा ली। आप भी नहीं गए थे क्या इसके स्कूल इसी में? कॉन्फिडेंस से तो जा रही हूँ कि मुझे पता है, नहीं तो हम तो जाते भी नहीं। हाँ चलो जी चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम आ गए हैं स्कूल से, और टाइम 1 बज गया, 15 मिनट हुए हम आए। अभी बस मैंने मुँह धो के कपड़े चेंज करे, और बहुत दूर है, मैं तो थक गई बिल्कुल। जाने आने में ही 3 घंटे लग गए, जाते हुए भी और आते हुए भी। तो खैर जी कल जाना भी जरूरी, अब वो तो रोज़ जाती है, मैं तो आज ही गई, गुड्डू तो रोज़ ही जाती है अभी स्कूल। वही थोड़ा सा निकलना तो पड़ेगा ही बाहर, बल्कि मैं अपने आप ही सोच रही हूँ कि इतनी दूर कैसे जाया करेगी। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैं बनाती हूँ खाना, थक तो रही, मन भी नहीं कर रहा बनाने का, लेकिन बनाऊंगी। इसके पापा कह भी रहे थे कि मैं बना दूंगा, मैं कहा नहीं चलो आप अपना काम कर लो, वे तो कर ही रहे, और मैं बनाती हूँ। आंटी आई थी जब बाद में, फिर मैं अपना साफ सफाई और बर्तन करके चली गई थी, और अभी बस मैं अपना बनाती हूँ खाना। खाने में मैं बनाऊंगी आज काली दाल, जो माँ की दाल होती है वो। ईशु कल भी कह रही थी कि मम्मा मुझे वो वाली दाल खानी, दाल और रोटी बनाऊंगी, और बस बना लूँ। और आज मौसम भी अजीब सा हो रहा, कभी तो बादल हो रहा, कभी मतलब यूँ लग रहा बादल सा, और कभी धूप सी तेज सी हो जा, गर्मी सी मस्त सी हो रही, ऐसा हो रहा। देखो अभी भी ऐसा लग रहा जैसा बादल सा हो गया, वो कई बार धूप तेज हो रही। तो जी चलो बना लेती हूँ खाना, और गुड्डू लेट गया, वो भी थक गई, और बस मैं तो बनाऊंगी, बना के खाना तभी लेटूँ।